Hello children, today's our topic is The Boy Who Borrowed from the English Reader book of DAB Class 5 and it is written by Enid Mary Blyton, who was a famous English children's writer. She wrote a wide range of topics including education, natural history, fantasy and mystery, and she is best remembered for her Noddy, Famous 5 and Secret 7. बच्चों द बॉय हु बोरोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें फैंटेसी और एथिकल दोनों का बहुत ही सुंदर मिक्सचर हुआ है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके पास इतने बुक्स नहीं होते हैं कि वो पढ़ के सेटिस्फाइड हो पाए और ना ही उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो नई नई बुक्स खरीद पाए। तो बच्चों बुक्स पढ़ना तो बहुत ही एक अच्छी हैबिट है, लेकिन उसमें कुछ बैड हैबिट भी रहती है। क्या बैड हैबिट है वो जानेंगे हम स्टोरी में, लेकिन इससे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स। नंबर 1 वांस नोज इन बुक पढ़ते रहना। नंबर 2 फॉर एवर हमेशा। नंबर 3 इनाफ पर्याप्त। नंबर 4 एक्सेप्ट को छोड़कर या फिर इसके अलावा। नंबर 5 ओन खुद का। नंबर 6 बोरो उधार लेना। नंबर 7 लेंट उधार देना। नंबर 8 बुक केस किताबों की अलमारी। नंबर 9 ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 10 प्रिटेंड बहाना बनाना। नंबर 11 डिसऑनेस्ट बेईमान। नंबर 12 इंडीड वास्तव में। नंबर 13 पिक्यूलियर विचित्र अनूठा। नंबर 14 क्वाइट काफ़ी। नंबर 15 स्लिप्ड आउट ऑफ बेड बिस्तर से जल्दी उतरना। नंबर 16 बिलोंग टू किसी का होना। नंबर 17 सेल्फ ताक। नंबर 18 हॉरिबल डरावना या भयंकर। नंबर 19 स्टेयर सीढ़ियाँ। नंबर 20 स्टे रहना। नंबर 21 गुड ग्रेसियस हे भगवान। नंबर 22 जॉसलिंग धक्का मुक्की। नंबर 23 फ्राइटेंड डरा हुआ। नंबर 24 हेल्टर स्केल्टर गिरता पड़ता। नंबर 25 ट्रैमलिंग काँपता हुआ। नंबर 26 फेल एस्लीप सो जाना। नंबर 27 क्वियर अजीब अनूठा। नंबर 28 ब्रॉड डे लाइट विस्तृत दिन का उजाला। नंबर 29 असेम्ड लज्जित। नंबर 30 मैनेज संचालन करना। नंबर 31 सेंड बैक वापस भेजना। नंबर 32 गिव बैक वापस लौटाना। नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट। The boy who borrowed. Benny loved reading. He always had his nose in a book and he never had enough to read. बेनी को पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा पढ़ता रहता था, लेकिन कभी भी उसके पढ़ने के लिए पर्याप्त बुक्स नहीं रहती थी। Really, said his mother, you only take half a day to read a book, Benny. You need a book about as long as the dictionary. सच में तुम्हें एक बुक पढ़ने में सिर्फ आधा दिन लगता है। तुम्हें एक ऐसी किताब चाहिए जो डिक्शनरी जैसी बड़ी हो, बेनी की मम्मी ने कहा। आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज ऑन फॉर एवर, सेड बेनी। दैट्स द ओनली बुक दैट विल रियली गिव मी इनफ रीडिंग। मुझे ऐसी किताब चाहिए जो हमेशा चलती रहे। ऐसी किताब मिलने पर ही मुझे पर्याप्त रीडिंग मिल पाएगी। Benny had not enough money to buy a lot of books, and no one gave him any except at Christmas time. He had about 8 of his own, and that was all. बेनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत सारी किताबें खरीद पाता, और उसे क्रिसमस छोड़ के और कोई समय पे कोई भी उसे किताब देता भी नहीं था। उसके पास खुद की 8 किताबें थीं और उसके पास इतनी ही किताबें थीं। So Benny borrowed books from his friends and from the library. Please, will you lend me the Island of Adventure? He asked Bill. I haven't read it. इसलिए बेनी अपने दोस्तों से और लाइब्रेरी से किताब उधार करने लगा। उसने बिल से कहा, क्या तुम मुझे आइलैंड ऑफ एडवेंचर बुक दोगे? मैंने इसे नहीं पढ़ा है। He asked Mary for the Secret 7 and she lent it to him. Then he borrowed 5 on a treasure island from Henry and 2 nature books from John. उसने मैरी से द सीक्रेट 7 नाम की किताब मांगी और मैरी ने उसे दे दी।
उसके बाद उसने हेनरी से 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड उधारी ली और प्रकृति के बारे में 2 किताबें जॉन से ली। But he always forgot to give them back. At least he forgot at first, but when he saw his bookcase gradually filling up, he simply could not bear to give back any of the books. So he didn't. If the children asked him for them, he pretended he hadn't got them. He was a most dishonest little boy. लेकिन वो हमेशा ये किताबें वापस देना भूल जाता। कम से कम पहले वो भूल जाता और फिर जब वो देखता कि उसकी किताबों की अलमारी आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रही है तो वो जानबूझ के उन्हें वापस करना नहीं चाहता और वो नहीं करता था। अगर कोई उससे किताबें वापस मांगता तो वो बहाना करता था कि उसे ये किताबें मिल नहीं रही हैं। वो सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बेईमान एक छोटा लड़का था। He didn't only borrow books, he borrowed a ball from Eric and a pen from Lucy. Kenneth lent him his jigsaw and Ellen lent him her new rubber. He didn't give any of them back and the children were very cross indeed. वो सिर्फ बुक ही बोरो नहीं करता था बल्कि उसने एरिक से एक बॉल और लूसी से एक पेन भी बोरो किया था। केनेथ ने उसे जिगजॉ और एलिन ने उसे अपना नया रबर उधारी दिया था। बेनी ने इसमें से कुछ भी वापस नहीं किया और बच्चे सचमुच में बहुत चिढ़े हुए थे। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपेंड। इट वॉज समथिंग वेरी पिक्यूलियर एंड बेनी क्वाइट थॉट इट वॉज ए ड्रीम। फिर एक रात कुछ घटना घटी। ये कुछ बहुत ही अनोखा था और बेनी को काफ़ी हद तक यही लग रहा था कि एक सपना है। He sat up in bed because he thought he heard a noise. Surely there were voices in the other room where he kept his books and toys. उसे लगा कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी हैं, इसलिए वो उठ के बिस्तर में बैठ गया। ज़रूर दूसरे रूम से आवाज़ें आ रही थी जहाँ वो अपनी किताबें और खिलौने रखता है। Benny slipped out of bed. He listened outside the door of the room. Yes, there were voices. बेनी हड़बड़ा के बिस्तर से उठा। उसने उस रूम के दरवाजे के बाहर से सुना। हाँ, वहाँ पे आवाज़ें थी। It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I have got his name inside me. ये बहुत बुरी बात है। मैं बेनी का नहीं हूँ, मैं जॉन का हूँ। उसका नाम भी मेरे अंदर लिखा हुआ है। So have I, said another voice. And I belong to Bill, said a third voice. He loved me very much and read me 6 times. Now I am stuck here in Benny's shelf, and I don't like him. He does not treat me properly either. He had turned some of my pages down to mark his place, and that's a horrid thing to do with books. दूसरे ने कहा, मेरे भी, मतलब मेरे भी अंदर जॉन का नाम लिखा है। तीसरी आवाज़ ने कहा, मैं बिल का हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे 6 बार पढ़ा है और अब मैं बेनी के शेल्फ में अटकी पड़ी हूँ और मैं उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो मुझसे सही ढंग से पेश नहीं आता। वो अपने कहाँ तक है ये यानी कि कहाँ तक पढ़ा है, इसलिए उसने मेरे पन्ने को मोड़ दिया है और बुक के साथ ये करना बहुत ही भयानक होता है। I belong to Mary, said another voice. I was a birthday present from her mother and she liked me. Now I have to stay here, though I know Mary has an empty place in her bookcase waiting for me. मैं मेरी की हूँ, दूसरी वॉइस ने कहा। मैं अपने माँ से मिली हुई उसका जन्मदिन का तोहफा थी और वो मुझे पसंद करती थी और अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, जबकि मुझे पता है मेरी की किताबों की अलमारी में मेरी जगह खाली है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। Let's go, said yet another voice. Why should we stay here? Let's run down the stairs and go to that little room where there's always a window left open for the cat. Come on, I won't stay here and be a borrowed book any longer. चलो चलते हैं, एक और आवाज़ ने कहा। हम यहाँ क्यों रहें? चलो सीढ़ी से उतरते हैं और उस रूम में चलते हैं जहाँ हमेशा ही एक खिड़की उस बिल्ली के लिए खुली रखी जाती है। चलो, मैं यहाँ उधारी की किताब बनकर और नहीं रहूँगी। Good gracious, thought Benny in alarm. Why, it's the books talking.
Would you believe it? The door was pushed open, books came out, pushing and jostling, eager to get down the stairs. They walked over Benny's toes and did not seem to notice him at all. He was too frightened to stop them or even to say a word. बेनी डर के मारे बोला, हे भगवान, ये किताबें क्यों बात कर रही हैं? क्या तुम ये विश्वास करोगे? दरवाजे को धक्का देके खोल दिया गया और सीढ़ी से उतरने के आग्रह में धक्का मुक्की करते हुए किताबें निकल आ रही थी। वो बेनी के टो यानी पाँव की उंगलियों के ऊपर से चली जा रही थी और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बेनी को देख भी रही थी। वो इतना डर गया था कि वो इन किताबों को रोक नहीं पा रहा था और यहाँ तक कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। They tumbled helter-skelter down the stairs. They went into the little room of the hall and found the open window. वो किताबें हिलते डुलते गिरते पड़ते सीढ़ी से उतर रही थीं। वो हॉल से छोटे रूम में गई और वहाँ पे उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी। Then there was silence. Benny went back to bed, trembling. उसके बाद वहाँ थी स्तब्धता। बेनी कांपते हुए बिस्तर में वापस लौट गया। He did not like it at all. He fell asleep, and when he awoke in the morning, he laughed. Oh, mother, he said at breakfast time, I had such a funny dream last night. I dreamed that all my books went walking downstairs and ran away. उसे ये एकदम अच्छा नहीं लगा। वो सो गया और सुबह जब उठा तो हंसने लगा। ओ माँ, मैंने कल रात में एक बहुत ही हास्यकर सपना देखा। उसने ब्रेकफास्ट के समय पर अपनी माँ से बोला, मैंने सपने में देखा कि मेरी सारी किताबें सीढ़ी से उतर रही थीं और फिर वो दौड़ के भाग गई। वेल वेल, व्हाट अ क्वेयर ड्रीम टू हैव, सेड मदर। अच्छा, ये तो बहुत ही अनोखा सपना है, माँ ने कहा। But what do you think? When Benny went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty except for his own books. All the others had gone. लेकिन आपको क्या लगता है? उस सुबह जब बेनी अपने स्कूल की किताबें लेने गया तो उसने उसकी किताबों की शेल्फ को काफ़ी खाली देखा और वहाँ पे सिर्फ उसकी खुद की किताबें थीं। बाकी किताबें जा चुकी थी। बेनी sat down suddenly because his legs felt queer. So it hadn't been a dream. It was real. It had happened. Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. They would all be back with their right owners now. बेनी अचानक से बैठ गया क्योंकि उसके पाँव में अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था, ये हुआ था। जो किताबें उसने उधारी ली थी वे गुस्से में जा चुकी थी। वो अपने सही हकदार के पास पहुंच जाएंगी। बेनी was so frightened that he didn't know what to do. Then he caught sight of Eric's ball and Lucy's pen. Suppose they did the same thing too. Why, they might even do it in broad daylight, and then how ashamed he would be. बेनी इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे एरिक का बॉल और लूसी की पेन दिखाई दी। सोचो, अगर इन्होंने भी यही किया होता, मतलब कि किताबें जैसे चल चल के अगर अपने सही जगह पर पहुंचती हैं, अगर इन्होंने भी दिन की पूरी खुली रोशनी में ये किया तो, और तब तो वो कितना लज्जित होगा। बेनी वेंट वेरी रेड। ही कलेक्टेड एरिक्स बॉल, लूसीज पेन, Kenneth's jigsaw and Ellen's rubber. He found some other things he had borrowed and put them all into his school bag. He handed them back to the other children. I'm sorry I kept this so long, he said in a small voice. बेनी शर्म से पूरा लाल हो रहा था। उसने एरिक का बॉल, लूसी की पेन, केनेथ का जिगजॉ और एलन का रबर लिया और उसे और भी कई ऐसी चीज़ें मिली जो उसने उधारी की थी और वो उन्हें भी अपने स्कूल बैग में डाल लिया। उसने ये सारे सामान बच्चों को वापस कर दिए और उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इन्हें इतने दिनों से अपने पास रखा था। थैंक यू, सेड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज। वी थॉट यू मीन टू कीप देम। बच्चों ने अचंभित होकर धन्यवाद कहा और कहा, हमने सोचा था कि तुम इन्हें जानबूझ के अपने पास रखना चाहते थे।
That would have been stealing, really, said Eric. Oh, Benny, thank you for sending back my book, The Boy Next Door, said Mary. I found it in my bookcase this morning. लेकिन ये तो चोरी होती, एरिक ने कहा। मेरी ने कहा, बेनी धन्यवाद कि तुमने मेरी किताब द बॉय नेक्स्ट डोर वापस भेज दी। मैंने आज सुबह उसे अपने किताबों की अलमारी में देखा। बेनी स्टेयर्ड एट हर. Good gracious, so her book had managed to find its way right to that empty place in Mary's bookshelf. The others told him that their books were back too. बेनी उसकी तरफ देखते रहा। ओ भगवान, तो मेरी की किताब मेरी के बुक केस की अपनी खाली जगह में व्यवस्थित हो गई। बाकी लोगों ने भी उससे यही कहा कि उनकी किताबें भी वापस मिल चुकी हैं। I shall not borrow again unless I give back very quickly, thought Benny. I wouldn't like this to happen to me again. बेनी ने सोचा, अब अगर मैं बहुत जल्द वापस न कर पाऊँ तो मैं उधारी नहीं लूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये फिर हो। I would not like it either if I borrowed and did not give back. Would you? अब ऑथर कहती हैं कि मैं भी ये पसंद नहीं करूँगी कि मैं उधारी लूँ और वापस ना करूँ। क्या आप करेंगे? बाय एनिट ब्लाइटन। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी से भी अगर कोई चीज़ बोरो करते हैं तो उसको टाइम पे रिटर्न करना चाहिए। ओके, तो इस बात का आप भी ध्यान रखना। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।